सभी बच्चों का संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रिवीजन कर रहे हैं और पार्ट 1 का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। अब उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम रिवीजन करेंगे आज पार्ट 2, जिसका शीर्षक है संज्ञेय शक्ति। संज्ञेय शक्ति अर्थात संगठन में शक्ति होती है। पाठ परिचय की चर्चा करते हैं कि संज्ञेय शक्ति जो पाठ है वो नीति कथा साहित्य में हितोपदेश नाम के ग्रंथ में ली गई है। और इस प्रकार सुना जाता है कि नारायण शर्मा नाम के पंडित ने पटना बिहार में है, पटना के राजकुमारों को नीति शास्त्र की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। अपनी मनोहर प्रभावमयी शैली के इस ग्रंथ ने संसार में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की। सरस और सरल भाषा के माध्यम से इस ग्रंथ में पंचतंत्र आदि ग्रंथों को आधार बनाकर पशु कथाओं का संग्रह किया गया है। कि इस ग्रंथ में पशुओं और पक्षियों की कथाओं के माध्यम से ही नीति की कथाएं या कुछ ज्ञान शिक्षा प्रदान की गई है। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं। हितोपदेश के 4 परिच्छेद हैं: मित्रलाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। तो प्रस्तुत पाठ संज्ञेय शक्ति जो पाठ है वो मित्र लाभ परिच्छेद की पहली कथा का अंश है। इस पाठ में बड़ों की उपेक्षा का अपने से बड़ों अपने गुरुओं की उपेक्षा करके जो फल प्राप्त होता है वो फल अच्छा नहीं होता, तो उसका और एकजुट होकर एक साथ कार्य करने से जो फल प्राप्त होता है वो कितना अच्छा होता है, इन दोनों का वर्णन किया गया है। चित्रगीव कबूतरों के स्वामी हैं, तो चित्रगीव की उपेक्षा करके यानी चित्रगीव की आज्ञा नहीं मानकर सारे कबूतर जाल में फंस जाते हैं और फिर चित्रगीव के उपदेश से ही वो सारे एक मत होकर एकता का सहारा लेकर जाल को लेकर ही उड़ जाते हैं। यही पाठ का संदेश है कि संगठन में शक्ति सहती कार्य साधिका। अब कहानी के माध्यम से इस पाठ की चर्चा करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल श्यामली तरु। कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल श्यामल का पेड़ है। ये कहानी है, तो यहाँ पर है की जगह आसीत यानी था उपयुक्त होगा, तो नदी के किनारे एक विशाल सेमल का पेड़ था। नाना दिग देशा आगत्य रात्रो पक्षिणों तत्र निवसन्ति। नाना यहाँ पारिवारिक संबंध से नहीं, नाना अनेक प्रकार यानी अनेक देश और दिशाओं से आके रात्रो सप्तमी एक वचन रात्रि में पक्षी वहाँ निवास करते थे। अथ कदाचित यानी इसके बाद अवसन्यायाम रात्रो रात्रि समाप्त होने पर अस्ताचल चूड़ा अवलंबनी अस्ताचल के शिखर पर लटके हुए भगवती देवी कुमुदनी चांदनी के नायक चंद्रमसी चंद्रमा भगवती कुमुदनी के स्वामी चंद्रमा अस्ताचल अस्त होने वाले थे, अर्थात रात्रि समाप्त होने वाली थी। तब लघुपतनक नामक वायस प्रबुद्ध, लघुपतनक नाम का कौवा जागा। कृतांतम यहाँ है शिकारी के लिए आया, कृतांतम यमराज के लिए आया है। कृतांतम इव
यमराज के समान आयंतम आता हुआ व्याधम अपश्यत शिकारी को देखा। तब उसने यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखा। तब अवलोक्य अचिंत्यत उसको देखकर सोचा, अध प्रातः एव अनिष्टम दर्शनम जातम, कि आज तो सुबह से ही खराब दर्शन हो गए हैं। न जाने किम अनभीतम दर्शेषि, न जाने क्या अनिष्ट होगा। अतः तद अनुसरणेन क्रमेण व्याकुल चलित, उसके बाद वो व्याकुल होकर चल दिया। अथ तेन व्याधेन तंडुलकलान विकीर्ण्यम जालम विस्तीर्ण्यम। अथ तत्पश्चात, ततः, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी प्रसंग या किसी भी उसमें इनका अर्थ चेंज नहीं होता और इनका मतलब होता है इसके बाद। तो इसके बाद तेन व्याधेन, उस शिकारी ने तंडुलकलान, चावल के दानों को विकीर्ण्यम जालम, जाल पर फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, और वो छुपकर बैठ गया। तस्मिन् एव काले चित्रगीव नामा कपोतराज सह परिवारो वियति विस्फरणम तान तंडुलकलान अवलोकयामास। उसी समय चित्रगीव नाम का कबूतरों का स्वामी सपरिवार, सभी कबूतरों के साथ, मतलब अपने परिवार के साथ, वियति, आकाश में, विसर्पण, उड़ते हुए, आकाश में उड़ते हुए, तान तंडुलान, उन चावलों को देखा। यानी उसी समय चित्रगीव नाम के कबूतरों के स्वामी ने अपने परिवार के साथ आकाश में वो उड़ रहा था, तो उड़ते हुए उन चावल के दानों को देखा। तथा कपोतराज तंडुलकलान लुब्धान कपोतान प्रति आहा। इसके बाद उस कबूतरों के स्वामी ने, कपोतराज ने तंडुलकलान, चावलों को देखकर, लुब्धान, लोभ से, कबूतरों के प्रति कहा कि कुतो अत्र निर्जन बने तंडुलकलान संभव, कि यहाँ इस वीरान जंगल में चावल के दाने कैसे संभव हो गए, कि ये कहाँ से आ गए। तन रूपीय पिताम तावत, कि इसका क्या प्रयोजन है। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम यहाँ कल्याण से है। भद्र का मतलब सज्जन भी होता है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर कल्याण, कि मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूँ। सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, कि हमेशा बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् वचनम श्रुत्वा, उसके ऐसे वचनों को सुनकर, कश्चित कपोत सदर्पम आहा, कि कोई एक कबूतर ने घमंड के साथ, सदर्पम यानी गर्वित भाषा में या गर्वित शब्दों में घमंड के साथ कहा, ईर्ष्यं घृणें तव संतुष्टा क्रोधनो नित्य संकिता, पर भाग्य उपजीवियो च षड एते दुख भागिना। कि ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, तू संतुष्ट, इसमें यण संधि है, तो जो संतुष्ट नहीं रहता है, असंतुष्टि, क्रोधनो, और क्रोधी, नित्य शंकित, सदैव शंका करने वाला, पर भाग्य उपजीवी, और दूसरों के भाग्य पर निर्भर रहने वाला, जीवित रहने वाला। ये षट एते, ये 6 लोग दुख भागिना, दुख के भागी होते हैं, यानी ये हमेशा दुखी रहते हैं। ततः श्रुत्वा कपोतराजस्य शंकां च अनानृत्यं सर्वे कपोतास्तत्रो उपविष्टा। ऐसा सुनकर कपोत राज ने शंकां च अनानृत्य,
शंका का अनादर करके सभी कबूतरों को उपविष्टा, सभी कबूतर वहाँ उतर गए। कि ऐसा सुनकर जो कबूतरों के स्वामी चित्रगीत थे उसकी इस बात का अनादर करके, उसकी बात नहीं मानकर सभी कबूतर वहाँ उतर गए। अनंतरम सर्वे जाला बद्धा, और उसके बाद वो सभी जाल में बंध गए। यस्य वचनान् तत्र अवलंबिता सर्वे तिरस्कुर्वन्ति, और जिसके वचनों से, जिस कबूतर के कहने से वो सब वहाँ पर उतरे थे, वे सभी उसे तिरस्कार करने लगे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव ने कहा, न अयम से दोष, इसका दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, वे विपत्ति के समय, मतलब विपत्ति आने पर आश्चर्यचकित होना, ये कायर पुरुषों का लक्षण है। तत् अत्र धैर्यम अवलंबे प्रतिकार चिंतयति, तो इस समय हमें धैर्य धारण करके इसका उपाय ढूंढना चाहिए। इदानीमपि एव क्रियताम, इस समय कुछ ऐसा करना चाहिए। सर्वे एक चित्ती भूय जालम आदायो उड़ियताम, कि सभी एक साथ एक मत होकर, एकजुट होकर जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणा जालम उदायो उत्थिता, कि ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर उड़ गए। तदंतरम अनंतरम से व्याध सुदूर जाल उपहारकाम तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, इसके बाद वह शिकारी दूर पृथ्वी पर ही दूर चलता हुआ उस जाल को देखने लगा। तान अवलोक्य पश्चात धावन अकरोत्, और उनको देखकर, न पक्षियों को दूर तक उड़ता हुआ देखकर उनको धावन अकरोत्, जमीन पर दौड़ने लगा। यानी कि पक्षी, कबूतर तो उस जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे, और वो उनको देखकर, उड़ता हुआ देखकर जमीन पर दौड़ने लगा। तथा एषु चक्षु विषयकांतिकेषु पक्षिषु से व्याधो निवृत्त, और वह तब तक उन्हें देखता रहा, जब तक वो शिकारी तब तक उन्हें देखता रहा, तब तक वो सभी पक्षी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए, यानी उसकी आंखों से दिखना बंद नहीं हो गए, तब तक वो उन्हें देखता ही रहा। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रणहि गुणत्व आपनने बध्यन्ते मत दंतिन, कि अल्पानाम अपि वस्तूनाम, कि छोटी छोटी वस्तुओं को जोड़कर भी सहती कार्य साधिका, कि बड़े से बड़े कार्यों को संपन्न किया जा सकता है, बड़े से बड़े कार्यों को भी साधा जा सकता है। जैसे त्रणयी गुणत्व आपनई, कि एक छोटा सा तिनका किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब उन्हीं छोटे छोटे तिनकों को एक साथ जोड़कर एक रस्सी बना दी जाती है, एक मोटी रस्सी बना दी जाती है, तो वे एक मदमस्त हाथी को भी बांध देती है। तो ये इसी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, एक साथ रहकर कार्य करना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा पार्ट समाप्त हुआ, और इस कहानी को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और एक एक शब्दों को ध्यान से पढ़कर इसे समझना है। धन्यवाद।